स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज 8th क्लास के लिए एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब आपको पता है ये है पैरेललोग्राम और उसकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है आपके पास, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। दिस इज अ पैरेललोग्राम। मैंने इसको नेम दिया ए बी सी डी। साइड एडी जो हमारे पास है ये लेंथ में इक्वल होगी साइड बीसी के, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट साइड है, आमने सामने। और उसी तरह से साइड एबी लेंथ में इक्वल होगी साइड डीसी के। एबी के ऑपोजिट साइड डीसी है हम लोगों के पास। तो पहली प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे साइड एडी इज इक्वल टू बीसी एंड साइड ए बी इज इक्वल टू डी सी। और ये इक्वल के साइन मैंने यहां लगा रखे हैं, ये इक्वल के लिए साइन इसके लिए है और यहां में लगा रखे हैं ए बी और डी सी। तो याद रखा आप लोगों ने, सेम प्रॉपर्टी ऐसी हम लोगों के पास रेक्टेंगल में हम पहले पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब देखिए एंगल ए के ऑपोजिट कौन सा एंगल है हम लोगों के पास, उसके बिल्कुल सामने जो एंगल है वो एंगल सी बन रहा है। तो यहां पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अगर एंगल ए की वैल्यू 70 डिग्री होगी फॉर एग्जांपल, तो एंगल सी की वैल्यू भी 70 डिग्री होगी। उसी तरह से एंगल बी के जो ऑपोजिट है वहां हमारे पास, इसके बिल्कुल सामने एंगल डी है हम लोगों के पास। तो यहां से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अगर एंगल बी की वैल्यू हमारे पास 100 डिग्री है तो डी की वैल्यू भी 100 होगी। अगर ये 100 है हमारे पास एंगल बी, तो डी भी 100 होगा। चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी इज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अगर हम इनकी बात करें, सबसे पहले हमने देखना है कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। मीनिंग ऑफ एडजेसेंट मतलब पास पास, जो एंगल बिल्कुल पास पास हो। तो यहां पे हमारे पास पेयर बनेंगे। अच्छा, जो होंगे पहले एंगल ए है हमारे पास, यहां बन रहा है, और एंगल बी है हमारे पास। ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं, ये पास पास है, मतलब ए और बी के बीच में तीसरा कोई और एंगल नहीं है। तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। अब सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ इन दोनों एंगल को जब हम प्लस करेंगे उनका सम 180 होगा। ये मीनिंग हुआ सप्लीमेंट्री का। तो यहां से हमारे पास पहला जो पेयर आया एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए और बी सप्लीमेंट्री है, इनका सम 180 होगा। ये मीनिंग हुआ सप्लीमेंट्री का। कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 हो, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसी तरह से एंगल डी और एंगल सी, ये भी बिल्कुल पास पास है, एडजेसेंट एंगल्स है हमारे पास। इनके बीच में और कोई तीसरा एंगल नहीं है, तो ये भी हमारे पास सप्लीमेंट्री होंगे, इनका सम भी 180 होगा। इसके अलावा और कोई पेयर है इसमें सप्लीमेंट्री? यस, एंगल ए और एंगल डी। एंगल ए और एंगल डी ये भी पास पास हैं दोनों, साइड एडी के ऊपर बन रहे हैं। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। और इसी तरह से एंगल बी और एंगल सी, बी और सी इनके बीच में भी कोई तीसरा एंगल नहीं आ रहा है, ये भी हमारे पास सप्लीमेंट्री होंगे, इनका सम भी 180 होगा। तो ये चार पेयर होंगे हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स के। अब डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। उसके लिए डायग्राम मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज योर पैरेललोग्राम। हमने दिया इसको नाम P,
क्यू आर एस। पहला डायगोनल ड्रॉ किया हमने एस से क्यू की ओर, और दूसरा डायगोनल हमने ड्रॉ किया पी से आर की ओर। यहां पे ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये पॉइंट ओ हो गया हमारे पास, और इसको बोला गया है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का जो मीनिंग हुआ कि जो पॉइंट ओ है हमारे पास, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू। मतलब वो दोनों डायगोनल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दोनों के बराबर टुकड़े करेगा। कैसे, देखिए इधर, इसका मीनिंग हुआ हमारे पास O इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल PR एंड डायगोनल SQ। दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ कि O से लेकर R तक हमारे पास जो पार्ट होगा OR इज इक्वल टू OP। मतलब पॉइंट O ने डायगोनल PR के दो बराबर टुकड़े कर दिए। OP की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर आएगी, OR की भी 5 आएगी। पॉइंट O इस PR को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। उसी तरह से OS इज इक्वल टू OQ। पॉइंट O SQ का भी मिड पॉइंट है, तो मतलब OS की लेंथ OQ के बराबर आएगी। These are the properties of parallelogram, और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये आपकी नेक्स्ट क्लास में भी यूज होंगी 10th तक, तो अच्छे से इनको याद रखना है। तो अब हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 313 का फर्स्ट क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है ये प्रॉपर्टीज, और इन्हीं के बेस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन इज, पैरेललोग्राम में हम लोगों के पास गिवन दे रखा है, डायग्राम दे रखा हम लोगों के पास। अगेन अ पैरेललोग्राम इज गिवन, A B C D। फर्स्ट पार्ट में क्या है, हम लोगों के पास पूछा गया है AD इज इक्वल टू, AD किसके इक्वल होगा, ये यहां दे रखा फिंगर ब्लैंक्स। दिस इज साइड AD, ये AD साइड इक्वल होगी साइड BC के, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो साइड AD इक्वल होगी हमारे पास साइड BC के, और यहां पे लिखना है आपने रीजन, ऑपोजिट साइड्स। ऑफ पैरेललोग्राम, वो इक्वल होती है, ये प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आप लोगों के पास, एंगल DCB, ये एंगल किसके इक्वल होगा। अब ध्यान देना आपने, यहां जो एंगल लिखा हुआ है DCB, तो हमें देखना ये एंगल कहां है डायग्राम में। D से जाएंगे हम C की तरफ, DCB, B से आएंगे हम A की तरफ। तो ये एंगल है हमारे पास, एंगल C की बात कर रहा है ये। तो ये एंगल C का पूरा नाम क्या है, DCB। ये ध्यान रखना आपने, ये कंप्लीट नेम है, और शॉर्ट में इसको एंगल C देते हैं हम। तो एंगल C के बिल्कुल ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है वो ये एंगल A बन रहा है, और इसका पूरा नाम क्या होगा, DAB। तो एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB। रीजन वही है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। आर इक्वल, तो वो रीजन आपने जरूर लिखना है। थर्ड वन इज
OC किसके इक्वल होगा। अब देखेंगे हम यहाँ पे, उसके लिए हम लोगों को ड्रॉ करने हैं इनके डायगोनल। ये डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया है, जहां दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट हो रहे वो पॉइंट O हो गया। अब ये आया OC इज इक्वल टू OA, तो OC जो होगा हमारे पास, और यहां पे जो रीजन आएगा आपके पास डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो पॉइंट O जो हमारे पास है वो AC का मिड पॉइंट होगा। और उसके बाद फोर्थ वन इज मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, तो ये हमारे पास होगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल DAB, तो कौन सा एंगल की बात कर रहा है वो, एंगल DAB, एंगल इस एंगल ए की बात कर रहा है, प्लस एंगल CDA, एंगल CDA और इस एंगल की बात कर रहा है। तो ये एंगल A और ये एंगल D यहां जो बन रहा है हम लोगों के पास, ये कैसे एंगल है हमारे पास, एडजेसेंट एंगल्स हैं ये एंगल A और D, और उनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो यहां पे रीजन आएगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज को आज आप लोगों ने लर्न कर लेना है, और ये आपका होमवर्क है।